हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल लेक्चर्स इन हिंदी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थर्मल पावर स्टेशन क्या होते हैं और इनकी वर्किंग क्या होती है। दोस्तों, थर्मल पावर स्टेशन का नाम आप सभी ने सुना होगा और आपको यह भी पता होगा कि थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो हम थर्मल पावर स्टेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? Thermal power station is a power station which converts heat into mechanical work. थर्मल पावर स्टेशन एक ऐसा पावर स्टेशन है जो हीट को मैकेनिकल वर्क में बदलता है। आगे देखेंगे हम इसकी वर्किंग किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मल पावर स्टेशन जो होता है उसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन। फर्स्ट जो कंपोनेंट है इसका वह है बॉयलर। तो दोस्तों, बॉयलर में हम क्या करते हैं, जो वाटर होता है वाटर को इवोपरेट कराते हैं कोल को बर्न करके। मतलब जो कोयला रहता है उसे जलाते हैं और उससे जो हीट मिलती है उससे वाटर अपनी स्टेट को चेंज करता है, वह स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह बॉयलर में होता है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है वह है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन जो होता है वह जो बॉयलर से स्टीम आती है, हाई प्रेशर स्टीम आती है बॉयलर से, तो वह जो हाई प्रेशर स्टीम रहती है उसके द्वारा जो स्टीम टरबाइन है वह रोटेट करता है बाय एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी, जिसके कारण जो स्टीम टरबाइन ब्लेड्स रहती है वह रोटेट करती है और उनके रोटेट करने के कारण जो जनरेटर होता है वह भी रोटेट करता है और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। इसका थर्ड कंपोनेंट जो है वह है कंडेंसर। कंडेंसर का यूज हम स्टीम को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, जो स्टीम रहती है उसे कंडेंस कराने के लिए करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है हम आगे इसके डायग्राम में देखेंगे, जब इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तब। और फीड पंप जो रहता है वह वाटर को बॉयलर तक पहुंचाने के लिए होता है। जो वाटर होता है वह लो प्रेशर पर होता है, तो उसका प्रेशर बढ़ा करके यह बॉयलर तक वाटर को पहुंचाता है। तो यह इसके मेन कंपोनेंट्स थे। उसके बाद यह इसका जनरल लेआउट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन है। एक थर्मल पावर स्टेशन का जनरल लेआउट है। तो इसमें देखिए, मैंने जो 4 कंपोनेंट आपको बताए वह कौन कौन से हैं। कंडेंसर, फीड पंप जो कि यहाँ पर कंडेंसेड वाटर पंप के रूप में लिखा हुआ है। उसके बाद आता है इकोनोमाइज़र और फिर है फ्यूल के बाद बॉयलर और बॉयलर के बाद टरबाइन। तो यहाँ पर देखिए यह किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले जो कंडेंसेड वाटर पंप है, यह कंडेंसेड वाटर पंप जो रहता है, कंडेंसेड वाटर पंप इकोनोमाइज़र में जाता है। जो कंडेंसेड वाटर पंप रहता है यह वाटर जो रहता है उसको इकोनोमाइज़र में पहले पहुंचाता है। इकोनोमाइज़र क्या काम करता है कि जो बॉयलर है, बॉयलर में जो हीट रह गई थी, मतलब जो बॉयलर में वाटर जो रहता है वह स्टीम में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो वाटर रहेगा वह कोयल जो रहता है, जो फ्यूल के रूप में हम बॉयलर में डालते हैं, उसकी पूरी हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और कुछ हीट जो है वैसे ही चली जाती है। तो वह ख़राब ना हो इसके लिए हम इकोनोमाइज़र का यूज़ करते हैं। और जो इकोनोमाइज़र होता है उसमें जो फीड पंप का जो वाटर रहता है उसे पहुंचाते हैं, ताकि जो हीट बॉयलर में रिजेक्ट होने वाली थी उससे हम इस वाटर को प्रीहीट कर सकें। मतलब जो वाटर बॉयलर के अंदर जाने वाला है
उस वाटर को हम बॉयलर की हीट जो कि रिजेक्ट होने वाली थी उसके द्वारा इकोनोमाइज़र में हम इसे गर्म करते हैं और उसके बाद उस वाटर को हम बॉयलर में डालते हैं। तो बॉयलर में जब वह वाटर पहुंचता है तो फीड पंप रहता है वह उसे हाई प्रेशर में भेजता है बॉयलर में। जब बॉयलर में पहुंचता है तो बॉयलर में हम फ्यूल को बर्न करते हैं जो कि हमारा होता है कोयला। थर्मल पावर स्टेशन में कोल होता है, वह फ्यूल का काम करता है। तो उसे जब हम बर्न करते हैं तो उससे हीट जो उसकी हीट निकलती है वह बॉयलर में हम जो वाटर भेजते हैं उसको उसकी स्टेट को चेंज कर देती है, वह स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, सेचुरेटेड स्टीम में। उस स्टीम को हम फिर वहाँ से भेजते हैं टरबाइन में। तो टरबाइन में यहाँ पर जो स्टीम टरबाइन रहता है वह स्टीम के प्रेशर और वेलोसिटी के कारण रोटेट करता है और उसके बाद जो स्टीम रहती है वह कंडेंसर में आ जाती है। तो कंडेंसर एक्चुअली यहाँ पर क्यों लगाया जाता है, देखिए इसमें हम कर क्या रहे हैं, पहले वाटर को हाई प्रेशर में भेज रहे हैं, फिर बॉयलर में गर्म कर रहे हैं और उसके बाद टरबाइन में एक्सपेंड करा रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसे वापस ठंडा कर रहे हैं और ठंडा करने के बाद वापस हम उसे जो है बॉयलर में गर्म करने के लिए भेजेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे मन में उठता है कि हम कंडेंसर का यूज़ कर ही क्यों रहे हैं अगर हमें दोबारा अगर वाटर को बॉईल कराना है। तो कंडेंसर जो होता है वह एक्चुअली कंडेंस करता है और जो स्टीम होता है उसकी फेस को चेंज कराता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो स्टीम होती है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और जो वाटर होता है उसका वॉल्यूम कम होता है। तो जब स्टीम कंडेंसर में कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म में आती है, वाटर के फॉर्म में आती है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वह कम हो जाता है। इसके कारण जो टरबाइन रहता है उसमें एक वैक्यूम प्रोड्यूस होता है जिसे कि हम बैक प्रेशर बोलते हैं। तो उसके कारण जो टरबाइन रहता है उसको रोटेट करने में हमें और आसानी होती है, इसीलिए हम कंडेंसर का यूज़ करते हैं। अब जो वाटर कंडेंसर तक आ गया है उसके बाद भी इसका जो टेम्परेचर रहता है वह ज़्यादा रहता है, तो इसे और ठंडा करने के लिए इसे हम कूलिंग टावर में सेंड करते हैं। तो जो कूलिंग टावर होता है वह हॉट वाटर को एयर के कांटेक्ट में आकर के और ठंडा हो जाता है। तो कूलिंग टावर में जो है वाटर और ठंडा हो जाता है और इसे फिर हम वाटर पंप की सहायता से सर्कुलेट कर देते हैं और फिर इसे कंडेंसर में भेज रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि कंडेंसर में जो लिक्विड आ रहा है उसको ठंडा करने के लिए, जो उसकी फेस चेंज कराने के लिए हम इसमें कूलिंग टावर से जो ठंडा पानी आ रहा था उसको ले रहे हैं। तो जो कूलिंग टावर से ठंडा पानी आ रहा है उसी से हम कंडेंसर के लिक्विड को, स्टीम को हम लिक्विड में चेंज करा रहे हैं। तो हमें इसे अलग से कुछ ठंडा पानी जो है वह देना नहीं पड़ा और उसी वाटर का यूज़ करके हम इसे कंडेंसर में कंडेंस करा रहे हैं स्टीम को। और यही वाटर जो है आगे चल के फिर वाटर पंप में चला जाता है और वाटर पंप से दोबारा यह जो प्रोसेस रहती है वह कंटिन्यूस होती है। अभी देखिए यह जो अभी हमने ये जो स्कीमेटिक डायग्राम देखा है, लेआउट, इसमें बॉयलर देख लिया है, लेकिन इसके आगे 3 चीज़ें और दिख रही है हमें। ये देखिए इसमें हमें 3 चीज़ें और दिख रही है, एश हैंडलिंग, प्रेसिपिटेटर और एयर प्रीहीटर। तो ये क्या होते हैं, तो जो बॉयलर रहता है उसमें हम फ्यूल के रूप में कोल को यूज़ करते हैं। तो जब कोल बर्न होता है उसके बाद उसमें से फ्लू गैसेस निकलती है जो कि हॉट रहती है। तो यह जो हॉट फ्लू गैसेस रहती है उसको हम जो एयर बॉयलर में लेकर के आते हैं कोल को बर्न कराने के लिए, तो उस एयर को हीट करने के लिए हम फ्लू गैसेस का यूज़ करते हैं।
ध्यान से आप सुने, जो एयर रहती है कोल को कंबशन, कोल का कंबशन कराने के लिए हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो उस एयर को हीट कराने के लिए, प्री हीट कराने के लिए हम फ्लू गैसेस का यूज़ करते हैं, जो कि कोल के जलने के बाद जो गैसेस बचती है उन्हें हम फ्लू गैसेस कहते हैं, और उनसे एयर को प्री हीट कराते हैं। उसके बाद हम इसे प्रेसिपिटेटर में भेजते हैं। जो प्रेसिपिटेटर होता है वह ऐश को अलग कर देता है, और उसमें जो कुछ बचता है थोड़ा बहुत, तो फिर उसे ये चिमनी के माध्यम से बाहर भेजता है। और प्रेसिपिटेटर से जो ऐश अलग निकलती है, बचती है, उसे हम ऐश हैंडलिंग में भेज देते हैं, या उसको किसी डैम में बहा देते हैं। तो इस प्रकार से यह थर्मल पावर स्टेशन की वर्किंग हुई। दोस्तों, थर्मल पावर स्टेशन कैसा होता है, एक बार हम यह देख लेते हैं कि थर्मल पावर स्टेशन किस प्रकार से दिखता है, कैसा दिखता है। तो ये आप एक एनटीपीसी का पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर। ये जो दिख रहे हैं आपको लंबे लंबे, ये कन्वेयर बेल्ट्स हैं। ये कोल यहाँ पर इकट्ठा है, तो यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू कोल को, ये बॉयलर्स हैं, इनके अंदर पहुँचाया जाता है। और ये आप जो लंबा देख रहे हैं यह चिमनी है, ठीक है। तो इन बेल्ट्स के थ्रू, कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू बॉयलर के अंदर कोल को पहुंचाया जाता है। इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं चार, ये दो बड़े बड़े इधर और दो इधर, ये कूलिंग टावर्स हैं। इसमें से आप जो बाहर धुएं जैसा निकलता हुआ देख रहे हैं यह स्टीम है। ये देखिए, ये भी कन्वेयर बेल्ट्स रहते हैं। यहाँ पर कोल का ढेर पड़ा हुआ है। ये भी कूलिंग टावर है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वह एक्चुअली कोल से इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कोल जो है हमारे यहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है, और कोल की जो प्राइस है वह भी कम होती है दूसरी चीज़ों की अपेक्षा। और उसके बाद इसमें जो इसका थर्मल पावर स्टेशन का प्लांट डालने में हमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, इन्वेस्टमेंट इसमें कम रहता है, और इसमें हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट भी कम रहती है। इसलिए हम ज़्यादातर जो है थर्मल पावर स्टेशन देखते हैं कि इंडिया में जो है ज़्यादातर थर्मल पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन आपने यह देखा होगा कि पावर स्टेशन जो होते हैं उनकी एक लिमिटेशंस होती है। ये जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं यह 30 से 40% इनकी एफिशिएंसी होती है। मतलब जो एनर्जी हम एनर्जी रहती है कोल की, उसकी 30 या 40% एनर्जी को ही हम यूज़ कर पाते हैं, बाकी 60% एनर्जी इसकी वेस्ट हो जाती है। अभी इंडिया में जो लार्जेस्ट एनटीपीसी का पावर प्लांट है जो कि सिंगरौली में है, वह 700 के आसपास मेगावाट एक यूनिट से प्रोड्यूस करवाता है। मतलब एक यूनिट, ये पूरा जो कंपोनेंट मैंने बताया, इस पूरे यूनिट को जब काम करती है एक साथ तो वह 700 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है, और यह इंडिया में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद और भी दूसरी कंपनियां हैं, टाटा की है, अडानी ग्रुप की है, तो ये भी जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।